नोट: ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। कृपया इसे किसी धर्म, जाति या समुदाय से न जोड़ें। ये काल्पनिक घटनाओं और मानवीय भावनाओं पर आधारित है। सविता की चीख गांव की धूल भरी गलियों में गूंजी, लेकिन किसी ने पलट कर नहीं देखा। उसकी पीठ पर लदा लकड़ियों का गट्ठर, जिसे उसने घंटों जंगल में कांटों और पत्थरों से जूझकर इकट्ठा किया था, अब जमीन पर बिखरा पड़ा था। गांव के कुछ दबंगों ने उसे घेर लिया था और उनके चेहरों पर क्रूर मुस्कान थी। चोरी की लकड़ियां बेचने आई हैं हरामजादी, एक ने चिल्लाया, और बिना जवाब सुने उसकी मेहनत को लातों से रौंद दिया। सविता के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उमड़ रहे थे, लेकिन वह चुप रही। उसके 2 बच्चे, रानी और गुड्डू, झोपड़ी में भूखे उसका इंतजार कर रहे थे, और यह गट्ठर उनकी रोटी की आखिरी उम्मीद था। जैसे ही वह लकड़ियां समेटने झुकी, एक और लात पड़ी और धूल में सनी सविता जमीन पर गिर पड़ी। गांव की भीड़ तमाशा देख रही थी, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। सविता, एक 22 साल की जवान विधवा, इस गांव में अपने 2 बच्चों के साथ जैसे अभिशाप बनकर जी रही थी। उसका पति 2 साल पहले बुखार से मर गया था, और तब से गांव वालों की नजरों में वह बोझ थी। कोई काम नहीं देता, कोई मदद नहीं करता। वह जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचती और उसी से अपने बच्चों का पेट पालती। लेकिन यह गांव, जो पहले से ही तपती गर्मी और सूखे की मार झेल रहा था, सविता के लिए और भी निर्मम था। धरती की तरह यहाँ के लोगों के दिल भी सूख चुके थे। सूरज हर दिन आग बरसाता, और सविता के दिन हर बार एक नई जिल्लत लेकर आते। उस दिन जब सविता धूल से सनी घर लौटी, तो उसके हाथ खाली थे। रानी, 10 साल की, अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, और गुड्डू, 6 साल का, उसकी गोद में सिर रखे रो रहा था। अम्मा, भूख लगी है, गुड्डू ने कमजोर आवाज में कहा। सविता का दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो। रानी ने अपनी माँ की हालत देखी और चुपके से आंसू पोंछ ली। अम्मा, मैं जंगल चलूं, लकड़ियां लाने में मदद करूंगी, उसने कहा। सविता ने उसे गले लगाया, लेकिन उसका जवाब न था। नहीं बेटी, तुम गुड्डू का ख्याल रखो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। लेकिन उसकी आवाज में वह यकीन नहीं था जो एक माँ अपने बच्चों को देना चाहती है। सविता की झोपड़ी में सिर्फ एक टूटा चूल्हा, कुछ मिट्टी के बर्तन और बच्चों के फटे कपड़े थे। रानी के पास एक पुरानी कॉपी थी, जिसके पन्नों पर वह स्कूल की यादें लिखती थी। स्कूल छूटे हुए महीनों हो गए, क्योंकि फीया जमा नहीं हो पा रही थी। गुड के पास कोई खिलौना नहीं था, सिवाय एक छोटे से गुड़ के टुकड़े के, जो उसने पिछले हफ्ते बाजार से मांग कर लिया था। अम्मा, वो गुड़ कितना मीठा था, वह अक्सर कहता, और सविता का दिल हर बार टूट जाता। अगली सुबह सविता फिर जंगल की ओर निकली। गर्मी इतनी थी कि पेड़ों की पत्तियां भी झुलस रही थीं। उसके पांव में कांटे चुभे और कंधे पर पुरानी चोट फिर से उभर आई। फिर भी वह रुकी नहीं। घंटों की मेहनत के बाद उसने एक छोटा सा गट्ठर तैयार किया, लेकिन जैसे ही वह गांव की ओर लौटी, एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। गांव के कुछ लड़कों ने उसका पीछा किया और हंसते हंसते उसका गट्ठर छीन लिया। अरे, ये तो जंगल की मालकिन, एक ने मजाक उड़ाया और लकड़ियां नाले में फेंक दी। सविता ने दौड़कर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी की धार में सब बह गया। वह नाले के किनारे बैठ गई और उसकी सिसकियां हवा में गूंजने लगी। घर लौटते वक्त सविता के कदम भारी थे। उसने सोचा कि शायद बाजार में कोई उसे कुछ काम दे दे। वह एक दुकानदार के पास गई, जिसे वह पहले लकड़ियां बेचा करती थी। भैया, कुछ काम है, मैं मेहनत करूंगी, उसने कहा। दुकानदार ने उसे घूरा और बोला, तेरे जैसे को काम दूं तो मेरी दुकान की बरकत चली जाए, जा कहीं और भीख मांग। सविता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। वह चुपचाप वापस लौट आई। उस रात जब बच्चे सो गए, सविता अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। आसमान में चांद था, लेकिन उसकी रोशनी सविता के दिल तक नहीं पहुंच रही थी। क्या मेरा वजूद सिर्फ जिल्लत सहने के लिए है, उसने खुद से पूछा। उसकी आंखें नम थीं और दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या उसके बच्चों का कोई हक नहीं इस दुनिया में? गांव में एक और शख्स था जो सविता की तकलीफ को चुपके से देख रहा था। वह था मोहन चाचा, एक बूढ़ा कबाड़ी जो गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहता था। मोहन चाचा की उम्र 60 के पार थी और उनका शरीर बीमारी और मेहनत से कमजोर हो चुका था। गांव वाले उन्हें पागल कबाड़ी कहते, क्योंकि वह दिन रात कचरा बीनते और कम बोलते। लेकिन मोहन चाचा की आंखें गांव की हर कहानी पढ़ लेती थीं। वह अक्सर सविता को जंगल जाते देखते और उसकी मेहनत को सलाम करते। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन सविता की ममता में उन्हें कुछ ऐसा दिखता जो उनके दिल को छू जाता। एक दिन मोहन चाचा ने देखा कि सविता बाजार से खाली हाथ लौट रही थी। उसका चेहरा थकान और मायूसी से भरा था। मोहन चाचा कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर चुपके से अपनी झोपड़ी की ओर लौट गए। उनकी झोपड़ी में एक पुराना टीन का डब्बा था,
जिसमें उन्होंने सालों से कुछ सिक्के और नोट जोड़े थे। वह पैसे उनके लिए आखिरी सहारा थे। लेकिन उस दिन मोहन चाचा ने कुछ और सोचा। अगले दिन सविता ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने सुना था कि गांव से दूर एक घने जंगल में कुछ कीमती लकड़ियां मिलती हैं जिन्हें बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। लेकिन वह जंगल खतरनाक था, जंगली जानवर, कांटों भरी झाड़ियां और गहरे गड्ढे। फिर भी सविता के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने रानी को समझाया, बेटी मैं आज दूर जाऊंगी, तुम गुड्डू का ख्याल रखना। रानी ने डरते हुए कहा, अम्मा उस जंगल में मत जाओ, लोग कहते हैं वहां। लेकिन सविता ने उसकी बात काट दी, चिंता मत कर, मैं लौट आऊंगी। सविता उस जंगल में घुसी जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। कांटों ने उसके हाथ पांव छील दिए और पसीना उसकी आंखों में चुभ रहा था। घंटों की मेहनत के बाद उसने एक बड़ा गट्ठर तैयार किया। लेकिन जैसे ही वह लौटने लगी, एक तेज हवा चली और जंगल में अंधेरा छा गया। सविता का पांव एक गड्ढे में फंसा और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका गट्ठर बिखर गया और टखने में तेज दर्द उठा। वह चीखी, लेकिन जंगल में उसकी आवाज खो गई। कई घंटों बाद सविता किसी तरह लंगड़ाते हुए गांव लौटी। उसका गट्ठर आधा रह गया था और शरीर दर्द से टूट रहा था। घर पहुंचकर उसने देखा कि रानी और गुड्डू डरे हुए कोने में बैठे थे। अम्मा आप इतनी देर कहाँ थीं? रानी रोते हुए बोली। सविता ने उन्हें गले लगाया, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। उस रात गुड्डू ने फिर कहा, अम्मा वो गुड़ कब लाओगी? और सविता की आंखें नम हो गईं। अगले दिन सविता अपने आधे गट्ठर को लेकर बाजार गई, लेकिन वहां एक और आघात उसका इंतजार कर रहा था। एक दुकानदार ने उसकी लकड़ियां देखी और बोला, ये तो गीली हैं, इनका क्या करूं? सविता ने गिड़गिड़ाया, भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ दे दो। लेकिन दुकानदार ने उसे धक्का देकर भगा दिया। जा कहीं और जा, उसने चिल्लाया। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुपचाप लौट आई। उस रात सविता की तबीयत बिगड़ गई। जंगल की थकान और चोट ने उसे बुखार दे दिया। रानी ने उसका माथा ठंडे कपड़े से पोंछा और गुड्डू डरकर उसकी गोद में सिमट गया। अम्मा आप ठीक हो जाओ, रानी ने कहा। सविता ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। बेटी तुम चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। मोहन चाचा ने अगले दिन सविता की झोपड़ी के पास से गुजरते हुए रानी को देखा, जो पानी लाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डर से भरा था। मोहन चाचा ने पूछा, बेटी तेरी माँ कहाँ है? रानी ने रोते हुए बताया, अम्मा बीमार हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मोहन चाचा चुप हो गए। उनकी आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। उस रात मोहन चाचा अपनी झोपड़ी में गए। उन्होंने अपना टीन का डब्बा खोला और सारे पैसे निकाल लिए। फिर वह बाजार गए, जहां उन्होंने कुछ आटा, चावल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खरीदा। उन्होंने एक पुरानी दुकान से एक सस्ती कॉपी भी ली, जिसके कवर पर फूलों की तस्वीर थी। ये सब एक थैले में डालकर वह सविता की झोपड़ी की ओर निकले। रात की चांदनी में गांव खामोश था। मोहन चाचा ने थैला झोपड़ी के बाहर रखा और एक कागज डाला जिस पर लिखा था, सविता अपने बच्चों को हिम्मत दे। फिर वह चुपके से लौट गए। अगली सुबह जब रानी ने थैला देखा तो उसकी चीख से सविता जाग गई। अम्मा देखो, कोई खाना और कॉपी लाया है, रानी ने खुशी से कहा। गुड्डू ने गुड़ का टुकड़ा देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। सविता ने थैला खोला और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कागज पढ़ा और उसका दिल धड़क उठा। वह सविता नाम को बार बार पढ़ रही थी, जैसे कोई पुरानी याद उभर रही हो। सविता को अचानक कुछ याद आया। कई साल पहले जब वह छोटी थी, उसके गांव में एक बूढ़ा भाई था जो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। वह भाई गांव छोड़कर चला गया था और उसका नाम मोहन था। सविता का दिल तेजी से धड़का। क्या ये वही मोहन चाचा थे? उसने रानी से कहा, बेटी मोहन चाचा की झोपड़ी चल, मुझे उनसे मिलना है। सविता लंगड़ाते हुए मोहन चाचा की झोपड़ी पहुंची। मोहन चाचा बाहर बैठे थे और उनकी आंखें सविता को देखकर रुक गईं। सविता ने कांपती आवाज में पूछा, चाचा आप मेरे मोहन भैया है ना? मोहन चाचा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ सविता, मैं तेरा भाई हूँ, मैंने तुझे ढूंढ लिया। सविता रोते हुए उनके गले लग गई। मोहन चाचा ने बताया कि सालों पहले वह गांव छोड़कर चले गए थे क्योंकि उनकी बेटी की मौत ने उन्हें तोड़ दिया था। लेकिन जब उन्होंने सविता को इस गांव में देखा तो उन्हें अपनी छोटी बहन की याद आई। उन्होंने चुपके से उसकी मदद करने का फैसला किया, बिना अपनी पहचान बताए। उस दिन सविता की झोपड़ी में चूल्हा जला। रानी ने अपनी नई कॉपी में पहला पन्ना लिखा और गुड्डू ने गुड़ का टुकड़ा छक्कर हंस दिया। सविता की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी और मोहन चाचा अब उनके परिवार का हिस्सा थे। गांव वालों ने सविता की हिम्मत की बातें सुनी और कुछ ने शर्मिंदगी में उससे माफी मांगी। मोहन चाचा ने सविता को अपने कबाड़ के काम में हिस्सा दिया। उनकी मेहनत से धीरे धीरे झोपड़ी में रौनक लौटने लगी। रानी स्कूल वापस गई और गुड्डू की हंसी गांव की गलियों में गूंजने लगी। गांव में गर्मी अब भी थी, लेकिन सविता के दिल में एक ठंडक थी।
वह जानती थी कि जिल्लत और मुसीबतों ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि एक नया रास्ता दिखाया। उस रात सविता अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। आसमान में चांद चमक रहा था, जैसे कोई दिया अंधेरे में जल रहा हो। उसने मोहन चाचा को देखा जो दूर बैठे मुस्कुरा रहे थे। सविता ने आसमान की ओर देखा और बोली, जो भी तू है जिसने मेरा भाई लौटाया, तेरा शुक्रिया। हवा में एक लहर चली और सविता के दिल में एक नया विश्वास जागा